Hey Alpians, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. Today we are discuss about the evaluation mechanism for online living mode. Then firstly we are going for today we are discuss about the evaluation mechanism for online learning mode. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द असेसमेंट का वेटेज जो है वो कितना होता है इसमें फर्स्टली ये कंपोनेंट्स दिए हुए जो कि हमारे असेसमेंट वेटेज को मतलब कि मैटर करते हैं मतलब जैसे कंटिन्यूस असेसमेंट सी ए मीन्स जो हमारे असाइनमेंट्स हमें मिलने वाले हैं वो और एंड टर्म एग्जामिनेशन जो थ्योरी कोर्स के लिए होगा वो ईटी होगा और जो एंड टर्म प्रैक्टिकल जो होगा वो ईटीपी होगा प्रैक्टिकल जो भी पेपर प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए बताया गया है ठीक है। तो ये समराइज किया हुआ है इसके अंदर वेटेज दी हुई है इसकी थ्योरी बेस्ड जो कोर्सेज होंगे देखो देन फर्स्टली जो हमारे पास जो असाइनमेंट्स दे देंगे वो 20% कवर करेंगे हमारा और एकेडमिक पार्टिसिपेशन जो वो 10% इंक्लूड करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा एकेडमिक पार्टिसिपेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। और जो जैसे हमारा कोई थ्योरी का सब्जेक्ट है तो ईटी जो वो 70% इंक्लूड करेगा और जैसे हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो उसका कोई मैटर नहीं करता इधर पे और जैसे खाली प्रैक्टिकल कोर्स है ओनली तो उसमें 20% का रेशियो 10% का इसका रेशियो का एकेडमिक पार्टिसिपेशन का और फिर डायरेक्टली 70% हमारा प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाएगा। और व्हेनेवर हमारे दोनों सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बेस पे है तो हमारा क्या होता है जो 70% जो वाला क्राइटेरिया जो है वो 40% और 30% के रेशियो में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्योरी में और उसमें प्रैक्टिकल में ठीक है। इट ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल और वेटेज ऑफ द असेसमेंट वेटेज के बारे में है ये सारा। लेट्स आगे जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा असाइनमेंट के बारे में कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में। इसमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूस असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन लर्नर्स के लिए जो है ईच कोर्स के लिए डर टू कंपोनेंट्स के बेसिस पे होता है वो। फर्स्टली है ग्रेडेड असाइनमेंट में ये होता है कि वो लोग जो भी आप एलपीयू के ऊपर एलपीयू ई कनेक्ट के ऊपर आपको अवेलेबल होगा आपका असाइनमेंट और वहाँ पे आपको बहुत अच्छी से सुंदर से हैंड राइटिंग के अंदर वो पूरा मतलब कि स्कैन करके और अपलोड करना है उसको मतलब विद इन जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर और उसके बेसिस के ऊपर आपको ग्रेड सिस्टम मिलेगा ए प्लस मिलता है बी मिलता है सी मिलता है जो भी मिलता है वो ग्रेडेड असाइनमेंट दिया उसने। सेकंड बोला कि आपका एकेडमिक पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट मैंने बोला कि आगे बढ़ के बताऊंगी आपको तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके एकेडमिक पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बेस होते हैं किस पे आपने कितना पार्टिसिपेशन किया है लाइव वर्चुअल क्लासेस के अंदर और जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास उनके अंदर और जो डिस्कशन फॉर्म होता है हमारा एक वहाँ पे उसके अंदर कितना मतलब आपका पार्टिसिपेशन है अटेम्प्टिंग और कितनी आपने क्विजेज अटेम्प्ट की हैं ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एकेडमिक पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट के अंदर। ठीक है ये सब जो है एक कंपल्सरी पार्ट होते हैं हमारे कंटिन्यूस असेसमेंट कंपोनेंट के। ठीक है ये ऑल अबाउट हो गया हमारे कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में। देन उसके बाद में हमारा आता है कि स्कीम जो है वो क्या होती है हमारी इवेल्युएशन ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट के लिए फॉर ऑनलाइन लर्नर्स के लिए वो बताई गई है इसमें। तो हमारे जो हमें टू असाइनमेंट्स मिलेंगे हमें दो असाइनमेंट्स में से हमारा जो बेस्ट वन है वो हमारा चूज आउट किया जाएगा और वो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 मार्क्स का होता है। और ये मेन याद रखना आप जो गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं ना उसका बहुत 0 मार्क्स मिलता है मतलब हाफ एंड हाफ मार्क्स मिलते हैं उसके बहुत कम मार्क्स मिलते हैं क्योंकि टीचर्स को इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है तो ये बोला गया है कि इसमें मार्क्स टू बी कंसीडर्ड और इनमें से दोनों में से एक के मार्क्स कंसीडर हो गए जो अगर आपने दोनों सबमिट किया तो दोनों में से जो बेस्ट होगा उसका और अगर आपने दोनों में से एक ही सबमिट किया तो उसी एक का ही होगा। ठीक है फिर एकेडमिक पार्टिसिपेशन के बारे में जो कंपोनेंट्स है उसके 10 मार्क्स जो है आपके वो इंक्लूड होंगे जो अटेंडेंस पर बोला है। अभी मेन पार्ट है अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे अटेंडेंस का क्राइटेरिया ये गया है कि 75% होना चाहिए इन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी एक्टिविटी मैंने बताई है लाइव लेक्चर्स के अंदर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर क्विजेस के अंदर इन सब के अंदर और डिस्कशन फॉर्म के अंदर। ठीक है अभी हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है एंटम एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्रोक्टर्ड जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो सारा आपको पता ही है। और पासिंग क्राइटेरिया मेन थिंग है हमारा पासिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या है। ठीक है अभी एग्जाम पास करने के लिए हमें क्राइटेरिया तो पता ही होना चाहिए ना भाई। तो फर्स्ट है थ्योरी के जो कोर्सेज होते हैं खाली थ्योरी कोर्सेज होते हैं तो उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा 30% मार्क्स जो है वो एंटम एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है थ्योरी का जो पार्ट होगा उसके अंदर
40% मार्क्स जो ओवरऑल सभी कंपोनेंट्स में होना चाहिए, 30% जो थ्योरी के जो पार्ट है उसमें होना चाहिए, और जो 40% मार्क्स है वो हमारे सारे कंपोनेंट में असाइनमेंट में भी मिला के, और थ्योरी पूरा उन दोनों को मिला के, ठीक है। फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज में ये देगी 30% मार्क्स जो है वो सेपरेटली होने चाहिए, एंड ईटीई और मतलब थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर अलोंग विद 40% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल कंबाइंड टुगेदर, और प्रैक्टिकल ओनली कोर्स के अंदर बोला 30% मार्क्स होने चाहिए प्रैक्टिकल के अंदर, और 40% जो है वो आपका कंटिन्यूस असेसमेंट जो असाइनमेंट वगैरह होंगे उन सब का दिया। फिर प्रोला प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जो कोर्सेज होते हैं उसमें 40% मार्क्स होना चाहिए आपके जो प्रोजेक्ट बेस है उसके ऊपर। और फिर सीजीपीए का कंडीशन एक हमें दिया हुआ है कि हमारी जो मिनिमम जो सीजीपीए होगी वो 5 होनी ही चाहिए, तभी हम लोग पासिंग मार्क्स माना जाएगा हमारा, अदरवाइज यू विल बी फेल, आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज इट्स माई humble request, please subscribe our channel, realize that it helps you more, then please do subscribe our videos. Bye bye.